तो वेलकम फ्रेंड्स to my new YouTube channel, Med Pathshala, specifically meant for Indian students, ताकि उनकी MBBS की जर्नी इजी हो सके। तो हम लोग का बेसिक पर्पस यही रहेगा कि हम मेडिसिन को सारे 19 के 19 सब्जेक्ट्स तो हम ईजीएस्ट वे में समझ सकें और मेमोराइज कर सकें। तो इसी के उपलक्ष्य में हम लोग स्टार्ट करेंगे with a very important topic and basic topic from biochemistry, carbohydrate metabolism. इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सबस्ट्रेट क्या है? 6 कार्बन स्ट्रक्चर, जिसे हम ग्लूकोज के नाम से जानते हैं। तो ग्लूकोज हम खाने के थ्रू लेते हैं एंड वो ब्लड स्ट्रीम में फ्लो कर रहा होता है। तो वो सेल में ग्लूकोज कैसे एब्जॉर्ब होगा? सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स। तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स प्रोटीन्स होते हैं जो कि ब्लड से ग्लूकोज को सेल के साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स 4 तरह के होते हैं। फोर्थ सबसे इम्पोर्टेंट है मसल्स एंड फैट। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इन सेल्स में ग्लूकोज अगर जाना है तो वो इंसुलिन की प्रेजेंस में होता है। ये आपके क्वेश्चन भी आ जाता है, इम्पोर्टेंट एक, इंसुलिन रिक्वायर्ड होता है फॉर GLUT4। उसके अलावा GLUT2 सबसे कॉमन है और GLUT1 आपका मिलेगा आरबीसी में, फीटस में एंड ब्लड ब्रेन बैरियर में। ठीक है। 2 मिलेगा आपका किडनी में, लीवर में एंड पैंक्रियास में। और 3 मिलेगा आपका प्लेसेंटा, न्यूरॉन एंड अगेन किडनी। याद रखने वाला पॉइंट GLUT4 के बारे में है कि दैट इज इंसुलिन डिपेंडेंट। तो अभी हम लोग आ जाते हैं ग्लूकोज के मॉलिक्यूल पे। ग्लूकोज एक वाटर सोल्यूबल कंपाउंड है। पहले जैसे डिस्कस किए 6 कार्बन चेन होती है इसमें। तो अभी क्वेश्चन आता है कि अगर GLUT4 ग्लूट ट्रांसपोर्टर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर अगर कुछ सेल में ले आते हैं तो ये बाई डायरेक्शनल है, अंदर आ भी सकता है एंड बाहर जा भी सकता है। तो ये बाहर की मूवमेंट को स्टॉप करने के लिए क्या किया जाए? इसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड करना है। तो ऐसे ही ये स्टार्ट करते हैं हम लोग ग्लाइकोलिसिस की साइकिल। तो ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या हुआ? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज लिया हमने, वो सेल में आया, तो वहाँ पे
इमीडिएटली ये वापस ना चला जाए साइटोप्लाज्म से निकल के ब्लड में, तो वहाँ पे इसको फॉस्फेट ग्रुप अटैच करना होता है। इमीडिएटली 6th कार्बन पे हम लोग एक ग्लूकोज के ऊपर एक फॉस्फेट ऐड कर देंगे। नाउ द क्वेश्चन कम कि ये फॉस्फेट आया कहाँ से। तो फॉस्फेट्स के लिए दो तरीके हैं, इधर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड करें या एटीपी से एक फॉस्फेट माइनस करें जिससे कि एडीपी बन जाए, एंड ये वाला फॉस्फेट जब निकलेगा ये हम ग्लूकोज में या किसी भी और सबस्ट्रेट में ऐड कर दें। इस स्टेप को कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। ये स्टेप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लाइकोलिसिस की साइकिल में, क्योंकि हम इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का यूज नहीं करते हैं। में तो अभी हम समझ गए फॉस्फेट कहाँ से आया, एक एटीपी का ब्रेकडाउन हुआ एक एडीपी में, एक फॉस्फेट बाहर निकला और वो जाके फिक्स पोजीशन पे लग गया। तो इसमें एंजाइम कौन सा काम करता है, एक ही एंजाइम है बट दो नाम है, हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज। तो लीवर के केस में उनका स्पेशल नाम है जिसे बोलते हैं ग्लूकोकाइनेज। तो अभी जो हमारा केमिकल बना ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट वो इनसॉल्युबल हो गया, वो वापस सेल से निकल के नहीं जा सकता। नाउ हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे, थोड़ा मॉलिक्यूलर चेंज होता है इसमें, आइसोमराइजेशन बोलते हैं जिसे। तो ग्लूकोज विल कन्वर्ट टू फ्रक्टोज, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बस ग्लूकोज आइसोमर बन जाएगा अपने फ्रक्टोज फॉर्म में। तो अगर आइसोमर बन रहा है तो क्या एंजाइम का नाम हो जाएगा, फॉस्फो आइसोमरेज। और ये रिवर्सिबल स्टेप है, तो इस तरफ नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ दोनों तरफ ये रिएक्शन प्रोग्रेस कर सकती है। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप विच इज ऑल्सो इरिवर्सिबल। अगर एक बार नेक्स्ट स्टेप पहुंच गया तो ये रिएक्शन आगे की तरफ ही बढ़ सकती है, पीछे नहीं जा सकती। तो इसमें भी एक और फॉस्फेट ग्रुप लग जाएगा। तो फर्स्ट पोजीशन पे एंड सिक्स पोजीशन पे एक फॉस्फेट आया, अगेन ये फॉस्फेट कहाँ से आया, ये भी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन है, इसमें भी एक एटीपी कंज्यूम हो गया हमारा। तो अभी तक दो एटीपीज कंज्यूम हो गए हैं, और अभी तक हमें कोई एनर्जी मिली नहीं है। एंड एक स्पेशल पॉइंट इस सबस्ट्रेट के बारे में कि इसका नाम हो जाता है फ्रक्टोज 1,6 बिस, नॉट बाई बिस फॉस्फेट। डिफरेंस क्या है बाई एंड बिस में, अगर दो कार्बन मॉलिक्यूल्स पे फॉस्फेट जो एडजेसेंट है मॉलिक्यूल्स उन पे अगर फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है तो उसे बाइफॉस्फेट बोलते हैं। लेकिन अगर दो कार्बन्स के बीच में और कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं और ये बीच में एक गैप हो गया है तो इसको बिस बोलते हैं। इस केस में सिंस फर्स्ट पोजीशन पे या सिक्स पोजीशन पे है तो बिस फॉस्फेट है ये, नॉट बाइफॉस्फेट। आगे चलेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, इरिवर्सिबल हो गया है ये। अब रिएक्शन के पास और कोई तरीका रास्ता नहीं है, तो आगे बढ़ेगी रिएक्शन। अभी तक था हमारे पास ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल, ग्लूकोज था पहले, बाद में वो फ्रक्टोज बन गया।
नेक्स्ट स्टेप में तो होगा छः से 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें जो एंजाइम है एल्डोलेज रहेगा एंड DHAP, उसको ये भी बोलते हैं GA3P। तो DHAP क्या हुआ? डाईहाइड्रो एसीटोन पीछे, वेरी नाइस, फॉस्फेट। एंड DA3P, इसमें हमें हो गया ग्लिसरल्डिहाइड, एल्डिहाइड्स आ गए। तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, वेरी नाइस। ये आपस में इंटरचेंजेबल है, मोस्टली DHAP से ग्लिसरल्डिहाइड बनता है, DA3P बनता है। तो विद द हेल्प ऑफ एंजाइम आइसोमरेज, तो अगर हम देखें तो एक फ्रक्टोज, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमें 2 GA3P मिलेंगे। तो ये पॉइंट हमें हमेशा याद रखना, ये हम कंफ्यूजन का एक पॉइंट रहता है। तो रिएक्शन हम एक ही डिपेक्ट करेंगे, लेकिन 2 GA3P बन रहे हैं, जिसकी वजह से हर स्टेप में हमें डबल करना है। तो अभी विल अज्यूम कि सारे DHAP कन्वर्ट हो गए GA3P में, एंड GA3P आगे कंटिन्यू करेगी अपनी रिएक्शन। तो नेक्स्ट क्या बनेगा आपका कंपाउंड, क्या आएगा? GA3P डीहाइड्रोजनेज। स्टेप में क्या हो रहा है, एक NAD प्लस है, उसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो रहा है एंड NADH प्रोड्यूस हो रहा है। तो अभी तक हम -2 ATP में है, +1 NADH में है, जो हमारा नेट निकल के आ रहा है। And इसमें कंपाउंड एक और फॉस्फेट लगेगा, एंड अगेन बाई और बिस, वेरी गुड, बिकॉज गैप है ये फर्स्ट कार्बन पे, थर्ड कार्बन पे, तो बिस फॉस्फोग्लिसरेट। तो आगे क्या करेंगे अब यहाँ से हमारा होता है प्रोडक्शन चालू ATP का। यहाँ पे एक ADP से ATP निकालेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे कौन सा एंजाइम आता है? जब एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है तो हमेशा काइनेज यूज होता है। और किसका काइनेज है? तो फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। ये याद रखना है, ATP जब भी प्रोड्यूस होगा तो एंजाइम काइनेज ही रहेगा। तो ये फर्स्ट पोजीशन से फॉस्फेट निकला, ATP बना, एंड आपके पास क्या रह गया? 3 फॉस्फोग्लिसरेट, वेरी नाइस। तो अब आगे चलेंगे हम, 3 फॉस्फोग्लिसरेट आ गया हमारे पास। अब इसमें म्यूटेशन होगा, तो जो फॉस्फेट ग्रुप जो थर्ड कार्बन पे लगा हुआ है वो स्विच होके सेकंड कार्बन पे आ जाएगा, और हमारे पास रह जाएगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट। ये उतना इंपॉर्टेंट स्टेप नहीं है, इसमें कुछ प्रोड्यूस नहीं होता हमारे पास, सिर्फ म्यूटेशन होती है। तो अगेन फॉस्फोग्लिसरेट, क्योंकि म्यूटेशन हो रही है, ये आपका हो गया म्यूटेस। एंड नाउ अब हमारे पास हो रही है इनोल ग्रुप की एडिशन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इनोलेज। ये सेकंड लास्ट स्टेप है इस रिएक्शन का। तो हमें मिलेगा PEP। एनीबडी कमेंट इन द सेक्शन, कमेंट सेक्शन, PEP की फुल फॉर्म क्या है?
हिंट मैंने दे ही दिया है कि इनॉल ग्रुप है। एंड नाउ द लास्ट स्टेप फॉर दिस रिएक्शन, जिसमें हमारा एंड प्रोडक्ट जो इस रिएक्शन का है, पायरुवेट। जब पायरुवेट पीयूके से बनता है तो अगेन हमारे पास एक एडीपी से एटीपी का फॉर्मेशन होता है। और इसमें क्या एंजाइम आएगा? वेरी गुड। अगेन एटीपी बन रहा है तो काइनेज आएगा एंड पायरुवेट काइनेज। वेरी गुड। तो ग्लाइकोलिसिस की अगर हम बात करेंगे तो ग्लाइकोलिसिस यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब पायरुवेट के पास दो रास्ते हैं वो अपनी अलग रिएक्शंस करने के लिए। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट एंड ऑक्सीजन एब्सेंट, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाके एसिटाइल को ए में कन्वर्ट हो जाएगा एंड उसके बाद आपका क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जाएगा। तो क्रेब्स साइकिल हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, आगे की क्लासेस में। और अगर ऑक्सीजन एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होता है तो ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा विद अ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। तो इससे हमें क्या इंपॉर्टेंस है इसका कि अगर एलडीएच इंक्रीज हो रहा है जो हम एबीजी में चेक करते हैं, तो इसका मतलब किसी न किसी टिश्यू में ऑक्सीजन की एंट्री नहीं हो रही एंड पायरुवेट लैक्टिक एसिड की तरफ, मेटाबॉलिज्म की तरफ बढ़ रहा है, जो कि आगे जाके आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी कॉज करेगा, टिश्यू डैमेज भी कॉज करेगा। अभी हम टोटल एंड रिजल्ट पे आ जाते हैं। तो स्टार्टिंग में हमने देखा 2 ATP कंज्यूम हो गए, एक NADH फॉर्म हुआ, लेकिन वो सबस्ट्रेट दो थे उधर हमारे पास, 6 से 3 हो गए थे, दो 3 मॉलिक्यूल्स थे। तो ये तो कॉमन मिस्टेक हम करते हैं, एक की जगह 2 NADH। अगेन ATP कितना फॉर्म हुआ हम काउंट करेंगे, 1 ATP, 1 ATP, 2 ATP। सो 2 ATP करेक्ट? रॉन्ग। 4 ATP हमारे पास आ गए हैं। तो नेट ATP इस रिएक्शन से कितना हुआ? नेट ATP हुआ 2 ATP are generated, and similarly pyruvate in 2 molecules. तो दिस इज अबाउट ग्लाइकोलिसिस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। और ऐसी वीडियोस अगर आप और चाहते हैं थोड़ा इजी करके समझाने के लिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।